व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल महशर की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा, यह आयमा को बहुत सी तकलीफ़ का सामना मज़ीद भी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अब्दुर्रहमान दूसरी शादी करने जा रहा है। वो आयमा को फ़ोन करता है और उसको सारी बातों से आगाह करता है। उसे कहता है कि आयमा, जो गलती हमारे बड़ों ने की है, अब मैं उस गलती को दोहराना नहीं चाहता। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन अब मुझे वहाँ पर कोई और लड़की पसंद आ गई है और मैं अब व्यूअर्स, देखना ये है कि क्या आयमा ये बात सबके साथ शेयर करती है और ये भैया ये बात दिल में ही दबा के रखेगी सारी ज़िंदगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को दुख पहुंचाना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि उनको दुख हो ज़रा भी, इसीलिए वो ये बात छुपा के रखेगी। यहाँ मानी की शादी भी हो जाती है फौजिया परवीन के साथ, लेकिन वो शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों की ज़बरदस्ती पे उसने शादी कर ही ली आखिरकार। अब देखना ये है कि क्या होगा आयमा का, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही चली है। अब देखना है मानी की ज़िंदगी क्या खुशहाल गुजरेगी, या फौजिया परवीन से शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही गुजरेगी। यह तो आने वाले एपिसोड्स में देख पाएंगे किस तरीके से अब्दुर्रहमान वहाँ पे कुछ और ही चक्रों में पड़ जाता है। यहाँ पे मानी की भी शादी हो रही होती है फौजिया परवीन से। यहाँ मानी का दिल घबरा रहा होता है। वो कहता है मेरी शादी हो रही है लेकिन मेरा दिल खुश नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी तूफ़ान का सामना करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ आयमा की ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही होती है। उसको अब्दुर्रहमान फ़ोन करता है और उसको सारे हकीकत बताता है कि किस तरीके से मैं रज़ामंद नहीं था शादी पे, लेकिन उसके बावजूद मेरी शादी जो है तुमसे करा दी गई। मैं शादी से नाखुश था, मैं शादी पे खुश नहीं था। यहाँ आयमा को सारी हकीकत बताता है और बताता है कि अब मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, अब मैं उससे शादी कर रहा हूँ। ये बात जब आयमा को बताता है तो ये बात आयमा पे बिजली बन के गिरती है और उसको समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो क्या करे। व्यूअर्स, आयमा उसका सारी ज़िंदगी इंतज़ार करेगी और अपने माँ बाप को कभी नहीं बताएगी कि वो एक शादी कर चुका है, और वो खामोश रहेगी। खामोश रह के जुल्म का सामना करती रहेगी और अपने माँ बाप को खुश करती रहेगी। अब देखना ये कि क्या करेगी आयमा आने वाले एपिसोड्स में। आयमा की ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, लेकिन मानी की ज़िंदगी भी बर्बाद होने जा ही रही होती है, क्योंकि उसकी शादी जिस लड़की से हो रही होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि उसके दिल में और दिमाग में हमेशा ही सियासत रहती है। उसका दिल चाहता है कि वो किस तरीके से सबको जो है नीचा दिखा सके। अब मानी के घर में भी उसका आना मुश्किल हो जाएगा आयमा का, क्योंकि आयमा नहीं चाहती कि उसकी शादी फौजिया परवीन से हो, क्योंकि फौजिया परवीन के बारे में वो बखूबी जानती है और मानी भी जानता है, लेकिन अब उसकी बीवी बन चुकी है। तो क्या आयमा का जो उसके घर में आना जाना है वो बिल्कुल ख़त्म करवा देगी? क्या उनके बीच में नफ़रत की दीवार खड़ी कर देगी? ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही आप देख सकेंगे। दूसरी तरफ आयमा की ज़िंदगी में एक और तूफ़ान आ गया होता है। उसका शौहर दूसरी शादी करने जा रहा होता है, लेकिन अभी वो ये बात अपने घर वालों से लाइल रखेगी। फ़िलहाल अब्दुर्रहमान बता देगा आयमा को सारी सच्चाई के बारे में और बताएगा कि किस तरीके से हमारे घर वालों ने हमारी ज़बरदस्ती शादी करवाई थी। हम नहीं चाहते थे, फिर भी शादी हुई, लेकिन अब मुझे किसी और लड़की से मोहब्बत हो चुकी है और अब मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। ये बात बिजली बन के आयमा पे गिरती है और आयमा अपने घर वालों से भी छुपाती है और पूरी ज़िंदगी इसी कश्मकश में गुजार देगी। गुजारने के बाद एंड में जब घर वाले उसको भिजवाएंगे उसके पास, वो सब जब समा देखेगी तो वो समा जो होगा वो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। टीजर्स में दिखाया जा रहा है किस तरीके से आयमा का सामना होगा उस लड़की के साथ जिससे वो शादी करने जा रहा है। उसने उसको अनजान रखा, पारस को उसको नहीं बताया कि वो पहले से शादीशुदा है और धोखे से उसे शादी कर लेगा, लेकिन पारस भी उसका वो हाल करेगी कि वो याद करेगा, उसको धोखे का अंजाम भी याद रखेगा जो उसने पारस को दिया होता है। अब देखना ये कि पारस के सामने कब उसका चिट्ठा खुलेगा। ड्रामे में अलग ही मोड़ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अब्दुर्रहमान और पारस की अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। पारस कुछ गुंडे खेल लेते हैं। वो अब्दुर्रहमान को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी आओ यहाँ पे। कुछ लोग उसको घेरते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान फ़ौरन वहाँ पहुँच जाएगा और पहुँच के सारे मामलात को टैकल कर लेगा और उसमें पारस के दिल में और अपने लिए जगह बना लेगा। अब देखना यह है कि वहाँ पे आयमा का इंतज़ार क्या रंग लेकर आएगा, या फिर उसकी महरूमी मज़ीद बढ़ती चली जाएगी जब अब्दुर्रहमान उससे बात नहीं करेगा। क्या मानी की शादी फौजिया परवीन से हो सकेगी? लेकिन उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया है कि हम तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं कर सकते। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मानी भी आयमा का इंतज़ार करेगा कि अब्दुर्रहमान वापस आएगा या नहीं, ये तो मानी देखेगा, उसके बाद ही शादी का तय करेगा। अब्दुर्रहमान मुझे ऐसा लगता है कि वापस नहीं आएगा, क्योंकि वहीं पारस के साथ शादी करके वहीं बस जाएगा और आयमा यहाँ इंतज़ार देखती ही रह जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आयमा ज़रूर उसके पीछे जाएगी और देखेगी कि अब्दुर्रहमान कहाँ मसरूफ़ है। किस तरीके से आयमा
समझाती है मानी को कि वो शादी कर ले जहाँ उसके माँ बाप चाहते हैं। मानी भी हल्का नीम रजामंद हो जाता है, लेकिन वो उस बात पे रजामंद बिल्कुल भी नहीं होता कि उसकी शादी फौजिया परवीन से हो। लेकिन फौजिया परवीन के घर में जैसे ही रिश्ता जाता है, फौजिया परवीन बहुत खुश होती है, लेकिन उसके घर वाले मना कर देते हैं कि हम चौधरी हैं और तुम्हारे ख़ानदान में हम शादी नहीं करेंगे, हमारा मेल बन ही नहीं सकता, हमारा कोई जोड़ ही नहीं है। यहाँ फौजिया परवीन दिल बर्दाश्ता होती है, लेकिन वो इस बात का तहैया कर लेती है कि उसकी शादी होगी तो मानी के साथ ही होगी। और दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से अब्दुर्रहमान वहाँ पे अपनी ही ज़िंदगी गुजार रहा है। पारा के साथ बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है और मोहब्बत में मुब्तला भी हो गया है। अब उसको आयमा का साथ बुरा लग रहा है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आयमा का साथ ज़रूर सोचता है कि शायद उसकी मुझसे मोहब्बत हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से बदकलाम होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग दोनों जो हैं शिकार हो रहे हैं महरूमी का। अब देखना ये है कि क्या होगा, दोनों का मिलन आगे जाके होगा या नहीं। यहाँ पे आयमा किस तरीके से इंतज़ार करती है अब्दुर्रहमान का। वो मानी को समझाती है कि देखो, इंसान का नसीब जहाँ जुड़ना होता है वहाँ जुड़ के रहता है, और तुम्हारा नसीब हो सकता है कि वहीं पे जुड़ा हो जहाँ तुम्हारी रिश्ता तय होने जा रहा है। इसमें वो कहता है कि चलो अब्दुर्रहमान तो फिर भी सही है, लेकिन वो लड़की तो मेरे किसी तौर भी काबिल नहीं है, वो टेस्टलेस लड़की है, कहीं अच्छी जगह भी रिश्ता हो सकता था मेरा। चलो मेरी पसंद की ना सही, लेकिन मेरे पसंद के अलावा भी कोई टेस्टलेस रिश्ता तो होना चाहिए था। जिस पे आयमा चौंक जाती है। व्यूअर्स, उसके घर वाले जाते हैं मानी के वहाँ रिश्ता लेके, लेकिन उनके घर वाले साफ इनकार कर देते हैं, ये कह के कि हमारे जिस तरह के ताल्लुकात हैं, आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि हम रिश्ता आपस में हो सकता है, हमारी रिश्तेदारी आपस में जुड़ नहीं सकती। ये बात सुन उस लड़की के जो है वो होश उड़ जाते हैं कि वो तो चाहती थी कि वो मानी से रिश्ता करे। व्यूअर्स, दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से उधर अब्दुर्रहमान अलग ही ट्रैक पे चल पड़ा है। वहाँ पारस से उसे दिल लगी हो जाती है, पारस से उसको अच्छी लगने लग जाती है, उसका रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। वो यही कहता है, मैं दिल की आंखों से तुम्हें देखता हूँ, मुझे पता होता है कि तुम कब किस टाइम आ रही हो। यहाँ पारस से कुछ लड़के खेल लेते हैं वहाँ के मकामी, इस पर पारस फ़ोन करती है अब्दुर्रहमान को, अब्दुर्रहमान आएगा, उनको आड़े हाथों लेगा। व्यूअर्स, अब इनकी मोहब्बत की दास्तान ही शुरू हो जाएगी। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।